जय श्री श्याम, सीताराम, मात नरवदे हर। तो आज मैं आपको तीर्थों की मर्यादा में या तीर्थों की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। तो जब हम कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाने से पहले हमें उस तीर्थ का महत्व और उसकी विशेषता जान लेनी चाहिए। जब किसी तीर्थ में किसी व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि हर तीर्थ में और किसी न किसी समय पर कोई बहुत ही अद्भुत उद्देश्य की वजह से उस तीर्थ में उस परमात्मा का अवतार हुआ है या उनके किसी शक्तिपीठ में मठ या मंदिर की स्थापना की है। तो कोई न कोई वहाँ अद्भुत और अकल्पनीय घटना उस तीर्थ से जुड़ी हुई है। तो उसका थोड़ा अनुभव करके प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है, तीर्थ में जाने से पहले उस तीर्थ का जो इष्ट है, देवता है या परमात्मा है, जैसे कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हैं मुख्य और राधा रानी है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझना चाहिए। और जब परमात्मा के बारे में आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करोगे तो उस तीर्थ का महत्व भी तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि वृंदावन की जो पावन भूमि है, जो पवित्र भूमि है, वहाँ कभी भगवान कृष्ण के चरण पड़े थे। तो वो पूरा जो ब्रज क्षेत्र है वो पूजनीय है, पूजनीय है। और पूजनीय किसकी वजह से है? उस परमात्मा की वजह से, क्योंकि वो परमात्मा उस पावन भूमि पर कभी अवतरित हुए। तो और परमात्मा का आज नाम रह गया है। अब उस नाम के पीछे जो ऊर्जा है उसको आप समझो। तीर्थ में पहले तो वो जो भूमि है वो पूजनीय है, वो वहाँ की जमीन की जो एक रज है ना, उस कण कण में उस परमात्मा का वास रह चुका है कभी और आज भी है। तो जैसे अयोध्या में श्री राम जी का अवतार हुआ, तो राम जी को प्रेम से समझना चाहिए, जब आपको अयोध्या का महत्व समझ में आएगा। और केदारनाथ में भोलेनाथ, बद्रीनाथ में बद्री विशाल, किसी भी तीर्थ में आप जाओ तो पहले तीर्थ का और उन तीर्थ के जो अद्भुत जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। राम जी की अयोध्या में गए तो राम जी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करो, मथुरा गए तो कृष्ण जी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करो। और अगर केदारनाथ गए हैं, उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले उस तीर्थ का महत्व समझो। और जब महत्व समझ में आए तो फिर आप वहाँ कोई अपराध नहीं कर सकते हो, ना मन से, ना वाणी से और ना कर्म से। तो कभी भी तीर्थ में जाइए तो वाणी से बिल्कुल किसी भी असभ्य शब्द का प्रयोग मत करो। और मन से जाओ किसी तीर्थ में तो मन से भी शुद्ध मन से जाओ, पूर्ण मन से जाओ, पूर्ण प्रेम भाव से जाओ। तो मन से, वाणी से और कर्म से कोई ऐसा कर्म न करें तीर्थ में जहाँ हमारे जाने से उस तीर्थ की महिमा को क्षति पहुँचे। जैसे हमने देखा है बहुत से लोग तीर्थों में जाते हैं, हरिद्वार या कहीं भी माँ गंगा में स्नान करते हैं और गंदगी करते हैं, वहीं स्नान किया, वहीं पाउच फेंक दिया, गुटखा खा रहे हैं वहीं थूक दिया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा दायित्व है अपने तीर्थों के प्रति इनकी स्वच्छता का, इनकी व्यवस्थाओं को देखने का और
सुरक्षित रखने का प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। वैसे तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं। लेकिन सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना अगर योगदान दे, प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व समझे, तो फिर तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो तीर्थों में जो अ, तीर्थ की जो महिमा है, उसको समझने का आप प्रयास करें। तो हर तीर्थ स्थान में विशेष और ज़बरदस्त शक्तियाँ रहती हैं। कोई भी शक्ति अपने आप कार्य नहीं करती है। शक्ति को कार्य करने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता होती है। और जब भी किसी तीर्थ स्थान में पहुँचें तो एक प्रार्थना अवश्य करें, और ज़रूर एक प्रार्थना करें। यहाँ जो दिव्य शक्तियाँ निवास करती हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी शक्तियाँ हमको ज़रूर प्रेरणा दें। पर ये दिव्य शक्तियाँ खाली मंत्र या गेरुआ वस्त्र धारण करने से या दाढ़ी बाल बढ़ाने से तुम्हें अनुभव में नहीं आने वाली हैं। क्योंकि व्यक्ति को जब ये दिव्य शक्तियाँ निमित्त बनाती हैं, उसी व्यक्ति को निमित्त बनाती है जिन पर प्रभु की कृपा होती है, और फिर वह व्यक्ति जगत के कल्याण के लिए उन्हीं को बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो जगत के कल्याण के लिए जब जब जरूरत पड़ी है, तब तब इन दिव्य शक्तियों ने किसी न किसी को चयन करके और निमित्त बनाया है। तो शक्तियाँ अपनी ओर आकर्षित करती है। हर तीर्थ की शक्तियाँ, वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका अनुभव करो। अगर आप जैसे कि तमोगुण के स्वभाव में जाओगे तो आप उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हो, और रजोगुण के स्वभाव और प्रभाव में भी जाओगे तब भी आप उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हो। उनका अनुभव करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए आपको शतोगुणी स्वभाव अपनाना पड़ेगा। शतोगुणी प्रभाव हर समय अपने मन के ऊपर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जब आप किसी तीर्थ में जाइए तो उन तीर्थों का और उनकी जो महत्व है उनको जानिए। हमारे शरीर से, मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी तीर्थ का बिल्कुल भी लेश मात्र अनहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम तीर्थ में जाते तो पुण्य कमाने के उद्देश्य से हैं, और वहाँ अपराध करके पाप और अर्जन करके वापस ले आते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य न करें तीर्थों की जिससे मर्यादा भंग हो। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का, हर धर्म के जो भी जितने भी धर्म हैं हमारे इस भारतवर्ष देश में, हर धर्म के व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति उन तीर्थों का दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा और रक्षा की और उनकी व्यवस्थाओं में योगदान देने की जिम्मेदारी हर प्रत्येक नागरिक की है। और बस, और जैसे भी हमारे देश की जैसे जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जैसे सरकार की जो भी व्यवस्था है, उनको भी हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व है। क्योंकि वो जो सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो भी तो तुम्हारे पैसे से हैं। उनका कभी दुरुपयोग ना करें, कभी दुरुपयोग ना करें। ये सब चीज़ें आपके ही धन की हैं, आपके ही देश की हैं, आपके ही प्रदेश की हैं। तो हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है कि जो भी कार्य जीवन में करते हैं बड़ा सोच समझ के और बड़ा समझदारी से ज़िंदगी जिएं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। मातरे वा नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा सहाय।